मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 281 श्री कालीचरण सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 281। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सादर आभार करता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन नीति नेशनल हेल्थ वर्क फोर्स पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है क्या, जो राज्यों के मानक भर्ती समय सीमा, स्टाफिंग नर्स और नियुक्ति के लिए केवल मार्गदर्शन करे। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ऐसी कोई नीति जहां तक राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर की उपलब्धता का विषय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं जिससे वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके और मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री श्री राजेश मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरा प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान की वजह से जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, गरीब जनता को बड़ी अस्पतालों में भी चिन्हित अस्पतालों में उपचार हो रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा पास में मिल सके, इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है। देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? और यदि नहीं है
तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे, वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए वहाँ पर हम को-लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहाँ तक हमारे CHC, PHC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि NHM के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनके द्वारा जो PIPs हमें प्रपोज किए जाते हैं उसके अंतर्गत, जिससे वो अपने यहाँ मैन पावर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकें। और NHM के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं, जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है वहाँ पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2020. देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट हैं, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं ANC चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं U-Code पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोट करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। और इस तरीके से तमाम कोशिशें हमारी जारी हैं कि हमारे जो PHC, CHC और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जो डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी हो सके। और इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं NHM के तहत, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसे देश के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। श्री